हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके एनिमीज़ के बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रीडिंग रहने वाली है और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगी। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो हो सकता है कि डिवाइन की ये मर्जी है कि आप ये रीडिंग अंत तक देखें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी रीडिंग को अंत तक देखिएगा। साथ के साथ अपनी एनर्जी आप कमेंट्स के माध्यम तक मुझ तक कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आप एक काम करिएगा, अगर आपसे रीडिंग क्लेम होती है तो आप वो क्लेम करिएगा, कितना भी 100%, 80%, 70%, 60% आप क्लेम करिएगा। अदरवाइज़ आप जो आपके मन में आए उस हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अगर ग्रेटिट्यूड शो करते हैं अपने डिवाइन को तो वो बहुत सही रहता है। तो उनको याद कर लीजिए। ये रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। जिनको भी आप मानते हैं, जिन भी ईश्वर को, जिस भी परम शक्ति में आपको निस्वार्थ और निसंदेह श्रद्धा है, उस परम शक्ति को याद करते हुए हम रीडिंग पे आगे बढ़ रहे हैं। जनरल रीडिंग है, आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। अपॉइंटमेंट जब आप बुक करवाएंगे उसके बाद ही मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं आपके, जैसे कि मैं आपकी एनर्जी के द्वारा निकाल रही हूँ, आपके एनर्जी में जो एनिमीज़ आ रहे हैं उनके मैंने जब कार्ड्स निकाले हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं उनका सामना एक ऐसे इंसान से हुआ है, ऐसे इंसान से जो कि बहुत ज़्यादा फायरी इंसान है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, बहुत ज़्यादा तेज चालाक, और वो इन पे भी सवा शेर है वो कहीं ना कहीं इनका, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, आपके जो एनिमी हैं, इनकी स्थिति ऐसी हो गई है इस समय ऐसी हो गई है कि कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पर भी इनको सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तसल्ली नहीं हो पा रही है, सुख शांति नहीं मिल पा रही है। बहुत ज़्यादा गिल्ट में फंस रहे हैं। कुछ ऐसा इनसे हुआ है जिससे वो हील ही नहीं कर पाए हैं। कुछ तो इतना भयंकर इनकी लाइफ में घटा है पास्ट में, जो जब ये याद करते हैं, या तो इन्होंने किसी के साथ ऐसा कुछ किया है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ आपकी एनर्जी में आए हैं, आपके एनिमीज़ के बारे में जब हम निकाल रहे हैं तो यानी कि इनको इस चीज़ का गिल्ट है, इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो कि गिल्ट करने जैसा है और इन्हें बहुत अफसोस है। ये पास्ट में मुझे फंसे हुए दिख रहे हैं, जैसे कि पास्ट की किसी बात को लेकर एक बर्डन इनके सिर पर है और वो उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो जो पर्सन है सामने वो सेम बिहेवियर इनके साथ दोहरा रहे हैं। इसीलिए ये पास्ट में बार बार धकेले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको एहसास हो रहा है कि अरे ये तो मिरर हो गया हमारे सामने, मतलब ये जो करके आए थे तो ईश्वर ने इनको आईना दिखाया है, ईश्वर ने इनको कर्मों का फल दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इनके बाल नोच रहा है, इनको इतना दर्द है, इतना ज़्यादा दर्द। ये जो एनिमी आपको ये सिर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, इनको इतना हेडेक हो रहा होगा। अगर आपको भी सुनने में आएगा, हो सकता है इनको माइग्रेन की दिक्कत हो गई हो, या हो सकता है इनको ऐसा सिर का फीवर या टाइफाइड, ऐसा सिर वाला जो माइंड वाला टाइफाइड होता है, माइंड रिलेटेड इनको प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल इनका हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा। और आपको कहीं ना कहीं अभी 2-3 दिन से थोड़ी सी संतुष्टि मिल रही होगी किसी चीज़ की वजह से। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है कि आपको बहुत टेंशन के बीच में भी कुछ ऐसा हुआ कि आपको संतुष्टि मिली, और कुछ ऐसा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपका कुछ ठीक भी हुआ होगा। कुछ तो ऐसा होगा, ईश्वर ने आपको गाइडेंस देने के लिए, ईश्वर ने अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कुछ तो आपको दिया ही होगा। तो ये तो आपकी बात रही। उनका जो मैं बता रही थी कि उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है इस चीज़ का, उनको एहसास हो रहा है कि आप ये मान लीजिए कर्मों का फल मिल रहा है, या कुछ भी आप मान सकते हैं। क्योंकि जो ये चेंज है ये उनके लिए इतना भारी पड़ रहा है, ये चेंज उनसे सहा नहीं जा रहा है। ये चेंज वो बिलीव नहीं कर सकते, ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है उनकी। क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो थी वो उनकी सारी उनकी अलाइन थी, सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग थी, सारी चीज़ें उनके समझ के हिसाब से थी, सारी चीज़ें ऐसी ही थी जो वो सोचते थे कि ऐसी वे में होनी चाहिए, जो वो जानते थे कि ऐसा करना ठीक है या इसी तरीके से चीज़ों का अलाइनमेंट होगा।
वो सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग सही थी, लेकिन ऐसा कुछ चेंज हुआ कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी इस पर्सन के साथ, जो इस पर्सन के साथ उनकी खुशियाँ थी, वो सब समाप्त हो गई। और इनको एकदम से आईना देखने को मिला। इन्होंने जिन जिन के साथ बुरा किया, जिन जिन को मानसिक तनाव दिया इस पर्सन ने, वही सेम तनाव, सेम सिचुएशन इनके सामने आकर खड़ी हो गई कि इन्हें पास्ट का आभास हो रहा है, बार बार इनको याद आ रहा है कि इन्होंने क्या किया है। और कहीं ना कहीं ऐसा प्रोजेक्शंस इनको हो रहे हैं कि अपना ही प्रोजेक्शन दिख रहा है, अपना ही इनको जो एक होती है ना, दूसरे को जब आप सुई चुभाओ तो पता नहीं चलता कितना दर्द होता है, बट वही सुई जब आपकी चुभती है तो पता चलता है किस इंटेंसिटी से सामने वाले को आप चुभा रहे थे और कैसे उसको पेन हो रहा होगा। वो पता ही तब चलता है जब खुद पर बीतती है ना। हमारा भी यही मानना है, और यही मानना यूनिवर्स का है इस समय, क्योंकि यूनिवर्स ने सेम प्रॉब्लम, सेम सिनेरियो, बस पोजीशंस चेंज कर दिया। अब आप देख रहे हैं दूर से और इस पर्सन के साथ हो रही हैं दिक्कतें। हालांकि कभी आपने ये मैनिफेस्ट नहीं किया होगा कि इनको आइसोलेशन का सामना करना पड़े या इनको ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी ऐसा लग रहा है ये लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इसने लाइफ में जो कुछ भी किया है, जैसे भी इस इंसान के एक्शंस रहे हैं, हमेशा ना इस इंसान का एक मोटिव रहा है कि मैं लोगों की नज़र में फेवरेबल रहूं। इस चीज़ के लिए ना इनमें इतना करेज है, इतना करेज है, मतलब उल्टे काम करने का भी बहुत कलेजा है इस इंसान में। ये अकेले चल सकता है ये इंसान, बस अगर इसे ये उम्मीद हो कि हाँ इस चीज़ से इसको फ़ायदा होगा, इस चीज़ से इसको समृद्धि प्राप्त होगी, इस चीज़ से इसका बेनिफिट है, तो ये इंसान अकेले भी कुछ भी कर सकता है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन अब जिस इंसान के साथ, जिस इंसान पे इसको बहुत ज़्यादा भरोसा था, जिस इंसान पे भरोसा करके इस इंसान ने आगे बढ़ने के बारे में सोचा, उस पर्सन ने इनका उस हिसाब से साथ नहीं दिया। उस इंसान ने इनको छोड़ दिया, आइसोलेट कर दिया, और कहीं ना कहीं इनके मंसूबों पे पानी फेर दिया। इनका असली रंग जो है वो सबको मालूम पड़ने लगा। जब असली रंग मालूम पड़ने लगा तो कोई ऐसे नीच इंसान के साथ क्यों रहेगा, तो तब जाकर इनकी ऐंठ टूटी है। और ऐंठ भी ऐसी टूटी है क्योंकि अब इनके पास कोई सहारा नहीं है, बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहे हैं। बट एक बात होती है, एक चीज़ आप हमेशा लाइफ में याद रखना, यहाँ पे मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रियल एग्जाम्पल जो रियलिस्टिक है। आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर एक कुत्ते की पूँछ को ना 12 साल गाड़ देंगे और उसके बाद भी निकालेंगे तो वो टेढ़ी ही निकलेगी। ये कहावतें हैं ना, हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ कर बनाई हैं। ये जो सेंटेंसेस है ना, इनका इतना बड़ा मीनिंग है रियल लाइफ में। हो सकता है आप समझें, हो सकता है आप ना समझें, बट एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है आपका जानना, आपका समझना, कि ये लोग जो हैं, ये बस इनका एक ही मानना है, एक ही इनका वो है कि जब तक हम पे नहीं बीतेगी हमें दूसरे का दुख नहीं समझना है। तो अब इन पे बीत गई, अब इन्हें इस चीज़ का दुख समझ आ गया, बट ये एक्चुअली में ईविल पर्सन है। ये कोई नई चीज़ ढूंढ लाएंगे, कुछ नया ऐसा हथकंडा अपनाएंगे कि इनको हर्ट हो, कुछ ऐसा नया टेक्निक इनके पास आ जाएगी जिससे ये किसी को हर्ट कर सकते हैं, जिससे ये किसी का दिल दुखा सकते हैं। ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये मैं मानती हूँ कि हाँ ये सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे, बट ये चीज़ आपको भी माननी पड़ेगी, ये इंसान कोई दूसरी मिस्टेक करेगा, और वो मिस्टेक ऐसी नहीं होगी कि ऐसी गलती में कर दी। ये इंसान बहुत मैच्योर है और बहुत जान के समझ के ये वो मिस्टेक्स चूज़ करते हैं कि सामने वाले को कष्ट हो, वरना इनके ही सारे एक्शन से सबको क्यों कष्ट होता है। क्या ये ऐसा कोई एक्शन नहीं कर सकते जिसमें कष्ट ना हो? ऐसा कोई एक्शन क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनका इंटेंशन ही ये है, इनका मन है ऐसा करने का कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, सामने वाले को बहुत ज़्यादा कष्ट हो, और उसको कष्ट देकर ना इनको अच्छा लगता है। ये इनकी पॉलिसी रही है शुरू से कि सामने वाले को दुख दे दो और उसके बाद उसको मतलब ये सांत्वना देने भी सबसे पहले आते होंगे, है ना। तो ये इनका ये रहा है कि ये सबसे पहले आपको टॉर्चर कर देंगे, खुद ही ऐसे काम करेंगे, क्योंकि इनको आपके वीक पॉइंट पता है, इनको पता है कि आपके क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं। ये जानबूझ के वो सारी चीज़ें करेंगे कि आप ट्रिगर हो जाओ, आप इनकी बातों में फंस जाओ, और जब आप वैसा कुछ करोगे तो फिर ये इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे अगर आप कुछ भी करोगे, और इतने सीधे बन जाते हैं
जैसे कि इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है, जैसे कि कभी कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो इनका ना पैटर्न बन गया। अब इस पैटर्न को आप अगर अभी तक नहीं पहचान पाए हैं तो मैं ये बोलूँगी कि आपकी मूर्खता है अगर आप अभी तक नहीं पहचान पाए हैं। और अगर अभी आप पहचान गए हैं, इनकी जो ये एक्टिविटी है आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं कि क्या इनकी एक्टिविटी रहती है और ये ऐसे ही हर बार क्यों करते हैं, हर बार एक नई चीज़, हर बार एक नया कलेश लेकर ये कैसे आ जाते हैं, वो चीज़ें अगर आप जान गए हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं, तो आप समझदार हैं। फिर आपको दोबारा इन्हें मौका देने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप इनको दोबारा मौका देंगे तो ये आपको मूर्ख समझ के बराबर से ऐसा करेंगे। अभी मैं मानती हूँ इनके ऊपर कष्ट है, बादल इनके ऊपर घने छाए हुए हैं, तो हो सकता है इनको सारे जो है एहसास चीज़ों का हो रहा हो, इनको दुख हो रहा हो और दिल से ये उस चीज़ के लिए अफसोस में है, ये भी मैं एग्री करती हूँ। लेकिन मैं ये आपको बता रही हूँ कि आज के कार्ड्स देखकर एक चीज़ मैं बता रही हूँ, इनकी जो है ना, इनका एक पैटर्न सेट है और ये पैटर्न मुझे दोहराता हुआ दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि इस चीज़ से आपको राहत मिलेगी, मुझे यही लग रहा है कि इस चीज़ से आपको प्रॉब्लम ही होने वाली है, इस चीज़ से ये आपको कष्ट ही देंगे, आपको आराम नहीं देंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप ये तो भूल ही जाइएगा कि ये कुछ आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं, या इनके साथ अगर ऐसा सब हो रहा है तो शायद ये सुधर गए हैं। ये अगर आप सोच रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सच बताऊं तो मुझे बुरा भी लग रहा है कि इनके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, बट ये आपको मानना पड़ेगा, जो इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो ये मेडिकल प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं ना, माइंड की सीवियर प्रॉब्लम बनते हुए मुझे दिख रही है, अभी इनिशियल स्टेज है। ठीक है, वो सब इसीलिए कि जब इंसान गलत दिशा में ज़्यादा दिमाग चलाता है ना तो उसके साथ उल्टा होता ही है। और फिर ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, तो प्रभु नेक बंदों का बुरा होते हुए नहीं देख सकते हैं। उनको पता है कि इनको इसीलिए कष्ट दिया है कि ये बार बार ना सेम चीज़ें आपके साथ दोहराते हैं, बार बार आपको कष्ट देते हैं। तो भगवान ने इनको ये कहीं ना कहीं एक पनिश किया है, इनको ये चीज़ें दिखाकर समझाकर कि ऐसा मत करो। लेकिन आपने नोटिस किया हो कि ये मानते नहीं हैं, फिर कुछ और कर देंगे, फिर कुछ और सॉरी बोलेंगे, सॉरी फील करेंगे और उसके बाद सॉरी फील करने के बाद वापस वहीं आ जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि इन्होंने कोई लेसन सीखा ही नहीं। तो इनको समझाना है, इनको संभालना है, इट्स वेरी टफ एंड बहुत मुश्किल हो रहा है इनको जज करना, क्योंकि ये पता है ये वाकई में ऐसे पर्सन है, ऐसे लोगों की ना जो ग्रह होते हैं बड़े घूमे हुए होते हैं, जो मतलब इतने शातिर ये इंसान है। बट अच्छी खुशी की बात यह है कि जितने ये शातिर इंसान है उससे ज़्यादा शातिर इंसान के साथ इस बार इनका पाला पड़ा है। हर बार आपके जैसे भोले लोग इनके पल्ले थोड़ी पड़ेंगे। तो जिस इंसान के साथ इन थे उसने इन्हें मज़ा चखा, ऐसा मज़ा कि अब ये लाइफ में उससे तो पंगा लेने के बारे में सोचेंगे नहीं। तो मैं यही बताऊंगी, आजकल ना जो ऐसी कहावत है ना कि सीधे पेड़ सबसे पहले कटते हैं, तो वही है, ये आप लोगों को मूर्ख बनाने की इनकी निंजा टेक्निक है कि ये एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं, बट एक्चुअली ये बहुत होशियार हैं। सॉरी फील करके फिर वही कांड करेंगे, इमोशनल ड्रामा करके फिर वही करेंगे। इसलिए थोड़ा सा इनका ये जो क्लास लगाई है ना यूनिवर्स ने, ये बिल्कुल सही लगाई है, इतना ये डिज़र्व करते थे। आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक फील नहीं करना है। वैसे इनके जैसे कार्ड्स आए हैं ना, उससे मुझे पता चल रहा है आप लोग सिंपैथेटिक फील करेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने कांड ही ऐसे किए हैं। लेकिन फिर भी कोई कोई बहुत ही सरल आत्मा होती है और वो लोगों के लिए सिंपैथी फील कर ही लेती हैं। तो अगर आप उनमें से इनके लिए सिंपैथी फील कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि ये इतने सीधे हैं नहीं। इनके साथ बुरा होना ज़रूरी था ताकि ये दूसरों के साथ बुरा करना बंद करें। और अगर ये अभी भी नहीं सुधरते हैं तो इनका तो फिर अंत निश्चित है, आप ये मान लीजिए। इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइएगा आप, मैं बस आपसे यही बोल सकती हूँ। बाकी मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, मैं तो एक ज़रिया हूँ तो अच्छे से आप तक मैसेज पहुँचाने का। अगर आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही हो, अगर आपके लिए रीडिंग इम्पॉर्टेंट रही हो, तो आप सुपर थैंक्स बाय करके बता सकते हैं, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आपसे आशा करती हूँ बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद की साथ देते रहिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।